12 नवंबर सन 1996 की शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी और इस फ्लाइट के अंदर 312 पैसेंजर यात्रा कर रहे थे और इनमें 231 लोग इंडियन थे जो सऊदी अरब में अपना काम ढूंढने के लिए जा रहे थे। और शाम को 6:33 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ होती है और इस फ्लाइट के अंदर बैठे हुए सभी लोग इस बात से अनजान थे कि एक बहुत बड़ा खतरा इनके तरफ तेजी से आ रहा है और कुछ ही मिनटों में इस फ्लाइट के परखच्चे उड़ाने वाला है। दरअसल कजाकिस्तान का एक चार्टर्ड प्लेन इंडिया आ रहा था और उसके अंदर कुछ कपड़ों के बिजनेसमैन बैठे हुए थे और इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। दरअसल 1996 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज की तरह सुविधाजनक नहीं था। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था, इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के आने और जाने के लिए एक ही रनवे काम करता था। इसलिए कमर्शियल फ्लाइट्स का एक ही रनवे पर आना जाना लगा रहता था और 12 नवंबर सन 1996 की शाम को एक फ्लाइट को यहां से टेक ऑफ करना था और दूसरी फ्लाइट को यहीं पर लैंड करना था। और अब एटीसी ने सऊदी अरब एयरलाइंस को उड़ान भरने के लिए परमिशन दे दी और उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इन फ्लाइट्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए वी.के. दत्ता ड्यूटी पर नियुक्त थे। जब एक ही रनवे पर आमने सामने से कोई फ्लाइट आती है तो उनके बीच में 1000 फीट की वर्टिकल दूरी होना जरूरी होता है और 1000 फीट की दूरी बनाकर दोनों फ्लाइट एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजर जाते हैं और कुछ ही देर में कजाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली एयरपेस में एंट्री कर लेता है। और अब इन दोनों फ्लाइट्स को वी.के. दत्ता एक साथ गाइड कर रहे थे और कुछ ही देर में सऊदी अरब एयरलाइंस का प्लान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और पायलट 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की परमिशन मांगते हैं और फिर वी.के. दत्ता सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की इजाजत दे देते हैं और फिर अरबियन फ्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उड़ान भरने लगती है। और उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार था तो फ्लाइट्स को केवल मॉनिटर पर बिलाने करके दिखाता था प्लेन की रफ्तार कितनी है या फिर प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। इन सारी चीजों की जानकारी एक सेकेंडरी रडार से मिलती है, लेकिन उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार था ही नहीं। इस वजह से एटीसी को प्लेन की रफ्तार और प्लेन की ऊंचाई के लिए पायलट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था। वी.के. दत्ता कजाकिस्तान फ्लाइट्स को 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के निर्देश देते हैं और उनको ये बताते हैं कि उनके नीचे से सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट गुजरने वाली है, इसलिए आप उनसे 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस बनाए रखें। वी.के. दत्ता अपनी स्क्रीन पर इन दोनों फ्लाइट्स को पास आते देख रहे हैं। ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे के पास आते चले जा रहे हैं और देखते देखते ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स आपस में मिल जाते हैं। लेकिन इन दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स को तो एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे में आपस में टकराने के बाद ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स स्क्रीन से अचानक गायब हो जाती हैं। अब वी.के. दत्ता के दिमाग में ये बात चलने लगी थी कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। इधर दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों को दिखाई देता है कि आसमान बहुत तेज रोशनी के साथ जगमगा उठा है, जैसे मानो कि आसमान में बिजली चमक रही हो और उनको एक बहुत तेज धमाकेदार आवाज सुनाई देती है और फिर आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं क्योंकि ये दोनों विमान आपस में एक दूसरे से टकरा चुके थे। और अब कंट्रोलर दत्ता बार बार इन फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है और अब वी.के. दत्ता की चिंता दोगुनी बढ़ जाती है। और ठीक उसी समय वहां से अमेरिकन एयरफोर्स का एक प्लेन गुजर रहा था। ये सब देखकर अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट ने एटीसी को बताया कि उसने आसमान में चमकती हुई तेज रोशनी देखी है और इसके साथ साथ कंट्रोलर वी.के. दत्ता का शक यकीन में बदल जाता है और इधर क्रश साइट के दायरे में कई किलोमीटर तक लाशें और जहाज के टुकड़े बिखर जाते हैं। ये देश के इतिहास की पहली और इकलौती ऐसी घटना बन जाती है जिसमें दो प्लेन आसमान में टकराकर निस्तो नाबूद हो गए हो। आखिर ऐसी क्या गलती हुई थी जो ये दोनों प्लेन आपस में टकरा गए? क्या कंट्रोलर वी.के. दत्ता से कोई गलती हुई थी या फिर किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये हादसा हुआ था? और इसके लिए इस घटना की इन्वेस्टिगेशन चालू की जाती है और घटना के दूसरे ही दिन दोनों जहाजों के ब्लैक बॉक्स को खोज लिया जाता है और इन दोनों ब्लैक बॉक्सेस को डिकोड होने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स में मौजूद डेटा को अभी डिकोड होने के लिए बहुत टाइम था जब तक इन्वेस्टिगेशन की टीम इस घटना के अन्य पहलुओं की छानबीन में जुटी हुई थी। इस घटना के पीछे लगभग 3 कारण हो सकते थे। पहला रीजन ये हो सकता है कि दोनों फ्लाइट्स के किसी एक पायलट ने एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न किया हो, लेकिन दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि किसी एक जहाज के इंस्ट्रूमेंट्स गलत रीडिंग दिखा रहे हो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हो। लेकिन तीसरा रीजन ये हो सकता है कि शायद एटीसी में बैठे वी.के. दत्ता ने ही कुछ गलत निर्देश दे दिए हो। अब यह मसला तभी सुलझ सकता था जब दोनों जहाज के ब्लैक बॉक्स डेटा को डिकोड किया जाए, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि ब्लैक बॉक्स का डेटा भी बाहर आ गया जिसने इस घटना से जुड़े सारे सवालों को बेनकाब कर दिया और इसमें सच सामने आया कि वी.के. दत्ता की कोई भी गलती नहीं थी। वी.के. दत्ता ने अपनी जानकारी के अनुसार दोनों ही फ्लाइट्स को सही इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन पहले तो ऐसा माना जा रहा था कि सऊदी एयरलाइंस का प्लेन 14,000 फीट की जगह 15,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया होगा, लेकिन सऊदी एयरलाइंस का प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ान भर रहा था और इन दोनों जहाजों की टक्कर भी 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही हुई थी। तो कहीं ना कहीं गलती कजाकिस्तान वाले प्लेन की ही थी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कजाकिस्तान वाला प्लेन इतनी बड़ी गलती कर बैठा?
दरअसल कजाकिस्तान का विमान कोई आम विमान नहीं था, ये कार्गो जहाज था जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। लेकिन इस जहाज को चलाना ही पायलट के लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि जहां अन्य जहाजों को 1 या 2 पायलट चला सकते हैं, लेकिन इस जहाज को चलाने के लिए 5 पायलट की जरूरत होती है। और इन 5 पायलट में आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एक पायलट की छोटी सी गलती भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। और कजाकिस्तान वाले विमान के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल कजाकिस्तान वाले विमान में बैठे पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी, इस वजह से वो एटीसी से जल्दी जल्दी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पहले एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों को ट्रांसलेट करता था और फिर उसका जवाब देता। और इस काम के लिए उस जहाज में अलग से एक ट्रांसलेटर लगाया गया था, जो कि रेडियो कम्युनिकेशन को संभाल रहा था। लेकिन कजाकिस्तान विमान के क्रू मेंबर्स में एक कमी ये थी, वो डिस्टेंस को मीटर में नापते थे, जहां फीट और मीटर में वो कंफ्यूज हो गए और इसीलिए एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का वो सही से पालन नहीं कर पाए और वो अपने प्लेन को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए और सामने से आ रहे सऊदी अरब एयरलाइंस के प्लेन से टकरा गए। इस घटना में लगभग 350 लोगों की मौत हुई थी और उनके घर वालों को उनकी लाशें तक नसीब ना हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल राउंड टू क्रिएटर को सब्सक्राइब करो।